हेलो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सोच रहे होंगे कि मैं आज सुबह सुबह बिल्कुल तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ, तो वो भी मैं बताती हूँ, ज़रा सा इंतज़ार तो करिए। तो मैं फटाफट निकल गई थी अपने बगल वाली जो दीदी है उनके साथ एक आंटी के घर जाने के लिए, और फिर पहुँच गए थे हम लोग यहाँ। तो आज है हमारे यहाँ बिहार में होता है गोधन, जिसको कुछ लोग गोवर्धन पूजा कहते हैं, हम लोग भाई दूज कहते हैं इसे। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे और ये सारा जो पूजा का ये सारा चीज़ था। और यहाँ है मुस्कान, और हम लोग यहाँ सबसे पहले पहुँच गए थे, बहुत ज़्यादा पहले हम लोग पहुँच गए थे। फिर हम लोग वेट कर रहे थे सबका, फिर धीरे धीरे आंटी सब जो आने वाली थी वो सब आ गई थी और वो लोग अपनी अपनी पूजा कर रही थी। हम तीनों ने तो पहले से पूजा कर ली थी वहीं पर, क्योंकि हम लोग पहले पहुंच गए थे इस वजह से। और धूप तो काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, और मैं ना सुबह सुबह ही आ गई थी, 7 8 बजे ही। और फिर हम लोग करने लगे थे पूजा। और ये जो आंटी सब आपको जो दिख रही हैं, ये लोग पूरा गीत वीत जो होता है वो लोग गा रही थी, और मैं भी फिर देख रही थी कि कैसे कैसे होता है ये पूजा। इसके बाद हम लोगों ने ना जो होता है सारा चीज़ वो सब हमने सब कर दिया। और इसके बाद लास्ट टाइम आ गया था कि हाँ अब ना ये जो सारा बीच में जो दिख रहा है और वो जो डंडा दिख रहा है, इससे ना सब कूट दिया जाता है पकड़कर अच्छे से। तो यही सब वो आंटी सब कर रही थी, तो मैंने भी हाथ लगा दिया था इस तरफ से। तो इसके बाद हमारा हो गया था, और आंटी सब ने कहा कि अब हो गया तुम्हारा, तुम लोग दोनों का काम, तो अब तुम लोग छोड़ दो, अब हम लोग दोनों कर लेंगे, हम लोग सब मिलकर। और ये जो कूटती हैं, जिनकी शादी हो गई है, वो लोग करती हैं। तो वही आंटी सब कर रही थी और हम लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे थे। और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना। और कुछ एक दो आंटी ऐसी थी ना, उसमें ना कुछ बातें बोल दे रही थी, और इतना हंसी आ रहा था उनकी बातें सुनकर, इतनी हंसी आ रही थी ना सबको, बहुत 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 ज़्यादा। और ये ऐसे कूट रही थी, लग रहा था वो ना कूटा क्यों जाता है इसको, कि मतलब जो दुश्मन होते हैं उनको मारा जाता है, ऐसा कहा जाता है। फिर यहाँ पर एक सबसे लास्ट में एक रस्म होती है, वो मैं कर रही थी, और ना मैंने गलती से कुछ अलग चीज़ बोल दिया, तो यही सबको यहाँ पर इतना ज़्यादा हंसने लग गए थे, बहुत ज़्यादा। और मतलब मेरे मुंह से गलती से कुछ ऐसा निकल गया था, तो इस वजह से तो काफ़ी ज़्यादा फनी मोमेंट हो गया था उस टाइम। इसके बाद फिर जो मेरे साथ दीदी थी, गुड़िया दीदी, उन्होंने फिर ये किया। और उसके बाद मुस्कान की बारी आई, फिर मुस्कान ने भी ये जो रस्म होता है वो किया। इसके बाद हमारा हो गया था और हम लोग निकल गए थे घर जाने के लिए। तो हम लोगों का पूजा वूजा हो गया है, और अभी हम लोग बस पहुँच ही गए हैं घर। और इतना ज़्यादा देर लग गया था ना, बिल्कुल सुबह सुबह ही हम लोग गए थे। आज सिर्फ 5 बजे उठना पड़ गया था, और सुबह 7 बजे ही पूजा करने के लिए हम लोग 7 8 बजे के बीच में ही चले गए थे। और अभी बज रहे हैं शाम, सुबह के ही 9:30 बज रहे हैं, 1 डेढ़ घंटा लग गया। तो वो हम लोग सबसे पहले पहुंच गए थे। अब चलते हैं घर, और आज फिर बस मिलना है पैसे क्योंकि भारी दूर है, इसलिए चलते हैं। घर आते ही सबसे पहले मैंने अपने भाई हर्ष को तिलक लगाया, और जो बजरी होता है, जो हमारे भाई दूज में ना बजरी खिलाया जाता है और लड्डू खिलाया जाता है। बजरी जो सूखा चना होता है उसको कहते हैं, तो वो मैंने इसे खिलाया। और कुछ ऐसी बातें हो जा रही थी ना कि बहुत ज़्यादा हंसी आ जा रही थी। फिर मुस्कान ने भी वैसे ही किया, टीका वीका लगाकर बजरी खिलाया, और ये ना नौटंकी कर रही थी, पानी सर पे डाल रही थी उसके। इसके बाद मैंने ना कहा कि चल तू आशीर्वाद ले, मुझसे आशीर्वाद ले। फिर उसने आशीर्वाद लिया मुझसे। तो काफ़ी अच्छा लगता है ना ऐसे, जो हंसी मजाक होता है ये सारा चीज़। और फिर मैं आ गई थी घर के पीछे जो मंदिर है वहाँ फटाफट चेंज करके, क्योंकि मैंने सोचा कि पंडाल तो पहले से बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब तक तो पूजा किया नहीं, तो आज ही कर लेते हैं यहाँ पे भी पूजा। तो मैं यहाँ पर फटाक से धूप बत्ती दिखाने के लिए आ गई थी, और यहाँ भी काली माता बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर फिर पूरा खाली था पंडाल, बिल्कुल खाली खाली सा था। तो मैं तुरंत गई और झटपट से पूजा करके फिर फटाक से घर आ गई थी।
और जैसे ही मैं पूजा करने गई थी या फिर कोई भी जो पूजा करने आए थे ना, तो भैया लोग जो वहाँ पे थे वो लोग फटाक से गाना बंद कर दे रहे थे कि ताकि अच्छे से लोग जो भी आ रहे हैं वो पूजा करके दर्शन करके जाएं। और इसके बाद मैं गई घर और फिर मैंने नाश्ता वाश्ता किया और मैं फिर निकल गई थी मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मुझे ना कुछ कपड़े लेने थे किसी के लिए, और वो मैं किसके लिए लेने वाली हूँ ये मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि मुझे जाना है कहीं। तो मैं आ गई थी यहाँ मम्मी के साथ और इसके बाद बहुत रात हो गई थी तो हम लोग जाने वाले थे घर फटाफट। मैं आई हूँ मार्केट से और अभी तुरंत जा रही हूँ फिर पीछे में जो हमारा घर के जो पीछे साइड में जो पंडाल बना हुआ है वहाँ, क्योंकि शाम हो गई है और ना वहाँ पे कुछ होने वाला है, शायद अनाउंसमेंट हो रहा था। तो मुझे ना बहुत सारा वो लग रहा था कि हाँ चलेंगे शाम से ही, कि मैं जैसे आऊँगी ना मार्केट से फिर मैं वहाँ जाऊँगी। तो मैं फटाफट अभी चलती हूँ वहाँ दादी के साथ। और तो कोई जा नहीं रहा है, मम्मी तो जाती ही नहीं है अगल बगल में कहीं, और मैं और दादी जा रहे हैं। तो वहीं जाते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या कंपटीशन कुछ होने वाला था बच्चों का, तो चलते हैं वहाँ और फिर आपको भी अच्छे दर्शन करवा दूँगी। वैसे तो आज मैंने करा दिया था फिर भी और अच्छे से करवा दूँगी। और ये लाइट्स कितनी सुंदर लग रही है ना पीछे। दिवाली ख़त्म हो गया पर हमारे में छठ होता है तो छठ तक ये लाइट्स रहेंगी। और अभी जो व्लॉग्स आने वाले हैं नए वो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाले हैं, तो उसका इंतज़ार ज़रूर करिएगा। तो पहले फटाफट चलते हैं वरना ना दादी गुस्सा हो जाएगी। और फिर चलते हैं क्योंकि शायद जिस काम के लिए जा रही हूँ वो शायद ख़त्म हो जाए इस वजह से चलते हैं फटाफट। ये हमारे पीछे साइड का जो गेट है वो है और यहाँ तो पूरा मतलब जगमग हुआ था, पूरा लाइट्स, बहुत सारी लाइट्स जल रही थी। इतना सुंदर लग रहा था ना, क्योंकि बगल में पंडाल बना हुआ था। यहाँ पर आप देख ही सकते हो, थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल खुला पंडाल बना हुआ था जिसमें काली माता का, जो मैं सुबह आई थी ना, आपको मैंने दिखाया अभी कुछ देर पहले कि जहाँ सुबह मैं आई थी पूजा करने के लिए वहाँ। और ये जो अंकल सब डांस कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक डांस कर लग रहा था इन लोगों का। और जो वाइट कलर का जिन्होंने शर्ट पहना हुआ है जिन अंकल ने, वो तो बिल्कुल मतलब मस्त, वो जो होता है ना वैसा डांस कर रहे थे, बिल्कुल मतलब अपनी ही धुन में थे, बिल्कुल फीलिंग के साथ डांस कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। अभी आई हूँ वहाँ पंडाल ऊपर और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। और वो जो मैंने आपको एक अंकल का जो डांस दिखाया था वो इतना अच्छा डांस कर रहे थे, मतलब बिल्कुल फीलिंग के साथ डांस कर रहे थे। और पता नहीं इनको गाना समझ आ रहा था या नहीं आ रहा था, पर आ ही रहा होगा, पर बहुत अच्छा डांस कर रहे थे सच में। और इनको देख के ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि ना मतलब वो ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। मैं इसलिए ना तुरंत चले गई थी क्योंकि वहाँ ना छोटे बच्चों का एक कंपटीशन होता है, वो जो बगल वाला जो पंडाल है वहाँ भैया लोग करवाते हैं, तो मैं वो देखने के लिए गई थी। पर ना उन लोगों का जो होने वाला था डांस वांस वाला, तो वो 8 साढ़े 8 बजे से स्टार्ट होता है, तो इसलिए मैं और दादी फिर वापस आ गए, क्योंकि इतनी देर फिर क्या ही करते रुक के। तो फिर हम लोग वापस आ गए। अब पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है ना, तो फिर आलस आने लग जाता है कि अब छोड़ो, जाने लेते हैं, फिर बाद में चले जाएंगे कभी। तो कोई बात नहीं है। फिर हम लोग गए माता रानी के दर्शन करके, फिर हम लोग वापस आ गए अभी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसी पे समापन की ओर बढ़ते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। और अभी के जो ब्लॉग्स आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो इसलिए फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।